तुम्हारा भाई गलत है इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया के सारे लड़के गलत हो जाएंगे। और तुम्हें कैसे पता कि वो गलत है? क्योंकि हम और रमन जी उसके घर गए थे ये कहने के लिए कि वो शाम को सगाई में ना आए, क्योंकि नंदिनी किसी और से प्यार करती है और हमने उसको अजू भाई के बारे में सब कुछ बता दिया। What? हाँ, पर देखिए ना, सच जानने के बावजूद वो यहाँ पर डपक पड़ा। अनमोल, how can you do this? पागल हो क्या तुम? अरे एक बार भी नंदिनी के बारे में नहीं सोचा तुमने? उसके बारे में सोचा इसलिए तो वहाँ गए थे, पर हम कहाँ गए, क्यों गए, वो सब छोड़िए। मुद्दे की बात ये है कि सच जानने के बावजूद वो यहाँ पर आ गया, जिससे आलोक जी की अच्छाई के बारे में पता चलता है। आलोक जी मेरा पास जानने के बाद भी मुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ तुम्हारा भाई अजय वो मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। और हाँ भाई, एक काम आपने बहुत अच्छा किया, जो मेरे अफेयर के बारे में आलोक जी को बताया। अब एटलीस्ट अपने अफेयर के बारे में मुझे आलोक जी से छिपाना तो नहीं पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। नहीं, प्लीज ऐसा मत करो, तोड़ दो इस सगाई को, वरना सब कुछ खत्म हो जाएगा। नंदिनी, आप लोग क्या क्या कर रहे हैं? सब लोग वेट कर रहे हैं नीचे। चलो नंदिनी, चलो चलो जल्दी करो। बोलिए, क्या बदतमीजी है, हटो सामने से। हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। आपको हमारी बात सुननी होगी, अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे ना तो हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। तुम्हें शायद पता नहीं है, लेकिन तुम बात नहीं करती हो आजकल, तुम बकवास करती हो, और बकवास सुनने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए हटो मेरे सामने से। नहीं हटेंगे, आज हम अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, पर आपको एक कदम बाहर नहीं पड़ने देंगे, नहीं जाएंगे हम। तुम ऐसे नहीं मानोगी। मैं भी देखता हूँ मुझे कैसे नहीं जाने दो। बिगड़े नवाब, आप समझ क्यों नहीं रहे? वो लड़का नहीं सही है नंदिनी के लिए। हम कह रहे हैं वो ना बहुत बहुत गुस्सैल है और हाथी के दांत की तरह, दिखाने के लिए कुछ और खाने के लिए कुछ और है। नहीं जाने देंगे हम। आलोक के लिए मुझे तुम्हारे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, मेरे पास अपना दिमाग है और वो बहुत अच्छे से चलता है। दिमाग है आपके पास, हमें पता दिमाग है आपके पास, पर उस पर ना आपने दरवाजा लगाकर ताला मार दिया, और अब ये भी दरवाजा नहीं खुलेगा। तुम नहीं मानोगी? नहीं हटेंगे। हटो तुम। नहीं हटेंगे। विश्वास में ढलने लगी, बेनाम रिश्ते को एक नाम मिला। गिरा दिया ना आपने हमें नीचे। मैंने गिराया तुम्हें? हाँ, तुमने मुझे गिराया, और अब पत्थर की तरह मेरे ऊपर क्या हो? हटो यहाँ से। नहीं, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। जब तक आप हमारी बात नहीं सुन लेते, हम आपको कहीं नहीं जाने देने वाले। हम कह रहे हैं ना, वो लड़का नंदिनी के लिए सही नहीं है। और रही बात हमारे भैया की, तो उन्होंने जो कुछ कहा मजबूरी में कहा। आप हमें एक मौका तो दीजिए, हम सब कुछ साबित कर देंगे। हो गया, अब हटो। हटो यहाँ से। अब देखो अनमोल, कैसे मैं ये एक मैसेज से तुम्हारी रिश्ते, तुम्हारी कोशिशें सब खराब करते हो, सब कुछ। लो, आ गई नंदिनी। माताजी, मुहूर्त बीता जा रहा है, अंगूठी मंगवाइए। हाँ, अभी लाते ही होंगे। क्या बचपना है अनमोल। अंगूठी दो। जाइए, कीजिए सगाई अंगूठी के बिना। पर अंगूठी के बिना कैसे सगाई होगी? अनमोल, ये क्या बचपना है? अंगूठी दो। अंगूठी तो मिलने से नहीं। तुम इस बात को जरूरत से ज्यादा बढ़ा रहे हो।
नीचे सब लोग इंतजार कर रहे हैं, नंदिनी सगाई के लिए रेडी है, तो क्यों कर रही है ये सब? जाओ। जब नंदिनी तैयार नहीं थी तब आपने क्या कर लिया था? तब तो हमारी बात कोई नहीं सुना। अब हम किसी की बात नहीं सुनेंगे। नहीं देंगे अंगूठी। भाई सब लोग नीचे आपका वेट कर रहे हैं, आप रिंग लेके आए क्यों नहीं अब तक? कैसे आऊं? इस बेवकूफ लड़की ने रिंग अपने पास रख ली और अब मुझे दे नहीं रही। क्या अनमोल, ये क्या बचपना है? रिंग वापस दो भाई को। पहले आप बोलिए, ये सगाई नहीं होगी। अच्छा, तो दोनों आंखों ही आंखों में टोली बना लिए। पर हम भी बता दे रहे, हम भी ना कबड्डी के खिलाड़ी हैं। एक साथ 6-6 लोगों को लतेड़ा है हमने। अब आप दोनों को भी धूल नहीं चटाई ना, तो हमारा नाम भी अनमोल नहीं। अनमोल चुपचाप रिंग वापस दे दो प्लीज। नहीं। कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है, कभी गुस्सा है कभी प्यार है, कभी झूठी सी तकरार है। बिजली के जैसा बोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू, अनमोल है तू। अब क्या करोगी? अनमोल बहुत दौड़ा लिया तुमने हमें, अब चुपचाप रिंग वापस करो, सब वेट कर रहे हैं प्लीज। नहीं। अंगूठी। क्या अंगूठी? हम किसी सूरत नहीं देंगे। नहीं। मोल छोड़ो। ये लड़की ना सच में कुछ भी करती है। तुम पागल हो क्या? अनमोल अंगूठी बाहर निकालो। नहीं निकालेंगे। जाइए कीजिए सगाई। तुम ऐसे नहीं मानोगी ना। अगर एक कदम और आगे बढ़ाए ना तो हम इस अंगूठी को निकल जाएंगे। अनमोल अगर तुम अंगूठी निकल जाओगी तो तुम मर जाओगी। हाँ तो ठीक है, मर जाएंगे, अच्छा होगा। सगाई तो नहीं होगी ना। यार इस लड़की को कैसे समझाएं? अनमोल मुझे तो अंगूठी दोगी ना? नंदनी! नंदनी, नंदनी तुम ये सगाई नहीं कर सकती। नहीं करोगी तुम ये सगाई। अजय, अब क्यों आए हो तुम यहाँ? पर तुम शराब पी कर आए हो हमारे घर? प्लीज अब यहाँ कोई ड्रामा क्रिएट मत करना। तुम्हें मुझे जितना जलील करना था ना, उतना तुम कर चुके हो। अब प्लीज मेरी फैमिली को जलील मत करना। बट जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। नहीं नंदनी नहीं, हम नहीं जाएंगे नंदनी। नंदनी, अजय, नंदनी हमें, क्या? हम तुम्हारा हाथ अब कभी नहीं छोड़ेंगे। नंदनी हमें सब पता चल गया। नंदनी हमें सब पता चल गया। पता चल गया? मतलब? दूर रहो नंदनी से। हिम्मत कैसे हुई तेरे हमारा हाथ पकड़ने के?
नंदनी से दूर रहना, समझे? नंदनी हमारी है, समझे? हाथ कैसे लगाया तुमने? और समझते क्या हो अपने आप को तुम? हाँ? जब चाहे जहां चाहे बंदूक उठाकर बस घुसे चले आते हो। घर है मेरा ये, और आज मेरी बहन की सगाई हो रही है। कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे, इसलिए चुपचाप यहां से चले जाओ। जाने के लिए नहीं आया हम। अंदर नहीं। मना किया ना, नंदनी से दूर रहना। समझ में आया? ये बंदूक से समझे? अजय, अपनी हद मत भूलो। सुबह के तमाशे से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो आज फिर मेरे घर पे एक नया तमाशा लेकर आ गए। अरे कौन सा हक और अधिकार? हाँ, कौन सा हक और अधिकार? भूल गए? ये रिश्ता ना तुमने खुद खत्म किया है, समझे? तो प्लीज जाओ यहाँ से, आउट। क्यों ऐसा बोल रहे हैं नंदनी? वो क्या कर रहे हैं आप? वो कर रहे हैं तमाशा। अब इस वक्त प्लीज जाइए ना यहाँ से। हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, तुमने तो मैसेज में हमें बताया था नंदनी माँ बनने वाली है। भैया, हमने ऐसा कोई मैसेज नहीं किया। वो थोड़ी देर पहले तुमने हमें मैसेज किया था कि भैया नंदनी माँ बनने वाली है। नंदनी पेट से? नहीं मम्मी, ये सब सच नहीं है। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पापा हम सच कह रहे हैं। प्लीज अब सब हमारा विश्वास कीजिए, ये गलत है। हम प्रेग्नेंट नहीं है। ये क्या बकवास कर रहे हो अजय तुम? जस्ट बिकॉज हमारा रिश्ता नहीं हो पाया, ये अब इतनी घटिया बात बोलोगे तुम हमारे बारे में? एक बार भी नहीं तुमने सोचा कि तुम्हारी इतनी घटिया बात बोलने से तो हमारे कैरेक्टर को जज करेंगे? एक बार नहीं सोचा तुमने? और भाभी आपने एक बार नहीं सोचा मेरे बारे में? कैसे सोचोगी? भाई है ना आपका, आप तो इसी को सपोर्ट करोगी। आपने हमारा विश्वास तोड़ा है भाभी आज। ये क्या किया तुमने अनमोल? हाँ? नहीं नंदनी, तुम हमारे ऊपर विश्वास करती हो ना? नंदनी सच्ची, हमने ऐसा मैसेज नहीं भेजा। भैया, हम नहीं जानते कि हमारा मैसेज आप तक कैसे आया, पर इस वक्त आप प्लीज जाइए ना यहाँ से। हम जाने के लिए नहीं आए हैं। अरे पगली, हम अपने होने वाले बच्चे के लिए यहाँ हैं। भैया, अब आप नंदनी की बेइज्जती कर रहे हैं। अरे हम किसी की बेइज्जती नहीं कर रहे, हमारे अंश के लिए आए हैं हम यहाँ। आप सब लोग हमारे ऊपर विश्वास काहे नहीं कर रहे? हमने सच में कोई मैसेज नहीं भेजा है। कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है अनमोल, और तुम हो कि तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। आपकी बेटी तो बहुत गजब निकली कल्याणी जी, जो किसी दूसरे का पाप हमारे सर मढ़ रहे थे।
वंश जो नंदिनी के पेट में पल रहा है मुंह कहीं नहीं जाए हम। ये क्या बकवास कर रहा है? हमारी तो समझ में ही नहीं आ रहा कुछ। हो ना हो ये चाल अनमोल की है, बर्बाद करती है इसने हमारी बेटी की जिंदगी। ओ बुआ जी, हमारी बहन पे झूठा इल्जाम मत लगाइएगा। हमारी बहन झूठ बोल ही नहीं सकती है। पर अपने भाई से तो बिल्कुल नहीं बोलेगी वो झूठ। हम अनमोल, ये तुम्हारा ही फोन है ना? ये देखो ना, तुम्हारी भैया का मैसेज खुला हुआ है। इसमें तो तुमने ही लिखा है, भैया नंदिनी आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आप उसकी शादी आलोक से होने से रोक लीजिए। अब कोई सगाई नहीं होगी। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। ये क्या है? क्या है ये? मैं पूछ रहा हूँ। ये तुम्ही ने किया है ना? बुआ, ये लड़की तो पहले ही दिन से अपने भाई का रिश्ता हमारी नंदिनी के साथ कराना चाहती थी। जब मान मनोवल से कोई बात नहीं बनी, ऐसी घटिया हरकत पर उतराई। आप सब हमारी बात क्यों नहीं मान रहे? हमने सच में कोई मैसेज नहीं भेजा है। अच्छा, अगर तुमने मैसेज नहीं किया तो मैसेज अपने आप चला गया? तुमसे ये उम्मीद नहीं थी अनमोल। तुम्हारी इस हरकत ने हमारे पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी। हम सबका मुंह काला करा दिया इसने, किसी लायक नहीं छोड़ा। आप सब लोग हमारे ऊपर विश्वास काहे नहीं कर रहे? हमने सच में कोई मैसेज नहीं भेजा है। कि सच्चाई सबके सामने आ चुकी है अनमोल, और तुम हो कि तब से झूठ पे झूठ बोले जा रही हो। आपकी बेटी तो बहुत गजब निकली कल्याणी जी, और उससे भी गजब तो आप सब हैं, जो किसी दूसरे का पाप हमारे सर मर रहे थे। चल बेटा, ऐसे नीलज परिवार से अब हम कोई रिश्ता नहीं करेंगे। जो भी हो तुम, हमारी नंदनी से तमीज से बात कर रहा, समझे? बात आ जाए। बहुत बदनामी कर चुके हो तुम मेरी और मेरी फैमिली की। अब प्लीज जाओ यहाँ से। तुम जैसे घटिया इंसान की ना मैं तो शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो प्लीज जस्ट लीव यार। अच्छा नंदनी, तो आज हम तुम्हें बहुत खल रहे हैं। तो उस दिन तुमने हमें क्यों नहीं रोका जब हम तुम प्रेग्नेंट नहीं हूँ। प्लीज जाओ यहाँ से और दोबारा कभी भी मेरे घर में कदम भी मत रखना, और अपनी ये घटिया शक्ल मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। गॉट दैट? लेकर जाओ इसे, लेकर जाओ। तो ये बहुत प्यार करता है तुमसे नंदनी। बहुत हुआ तेरा नौटंकी, चल यहाँ से निकल, चल। चलो नंदनी, सगाई कर लेते। अच्छा, अब कोई सगाई नहीं होगी। हमें आप लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना है। जी, ये आप क्या कह रही हैं? आपके सामने ही तो सब कुछ हुआ है और साफ हो गया कि हमारी बच्ची ने कुछ गलत नहीं किया है। हाँ बहन जी, जैसा आप सोच रही है वैसा कुछ भी नहीं है।
आपको बस गलत फहमी हुई है। क्या सही है क्या गलत है वो हमें नहीं पता, लेकिन हमें इतना जरूर पता है कि आपकी बिटिया के लक्षण सही नहीं है। चल आलोक। नहीं माँ, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। मैं सगाई करूंगा नंदिनी से। ये तू क्या कह रहा है आलोक? वही कह रहा हूं जो सच है। आज के समय में हम सभी का पास्ट होता है, हम सब इंसान हैं, कभी न कभी हम सभी प्यार में पड़ते हैं। अगर नंदिनी का किसी के साथ अफेयर था तो कौन सी बड़ी बात हो गई। और वैसे भी रिश्ते आज को देख के बनाने चाहिए, ना कि बीते हुए कल को देखकर। मुझे इस रिश्ते से कोई दिक्कत नहीं है और मैं नंदिनी को पूरे दिल से स्वीकार करता हूं। ये है आज के जमाने के बच्चे, दिमाग से सुलझे हुए। इसीलिए आपका लड़का मुझे पहली नजर में देखते ही पसंद आ गया था। चलिए सगाई कर लेते हैं, वरना मुहूर्त निकल जाएगा। चलिए। आओ नंदिनी। रजत जी सुनिए तो। ये जन्माष्टमी अनमोल की आखिरी जन्माष्टमी होगी इस घर में। हमारा कोई साथी नहीं है कान्हा, अब तो हमारा साथ देने आ जाओ। रजत जी सुनिए तो। ये जन्माष्टमी अनमोल की आखिरी जन्माष्टमी होगी इस घर में। हमारा कोई साथी नहीं है कान्हा, अब तो हमारा साथ देने आ जाओ।